हाय फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 6th क्लास का 4 लेक्चर, राइट। तो इस चीज को हम बहुत ही बढ़िया तरीके से देखते हैं। इस कहानी को, इस कहानी में हम सीखेंगे कि एनिमल्स जो होते हैं वो कैसे संवाद करते हैं, वो कैसे एक दूसरे से बात करते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं एक दूसरे से, तो उनकी बात करने का, उनकी कम्युनिकेट करने का वो तरीका क्या है जिससे वो कम्युनिकेट करेंगे। और इस चैप्टर के माध्यम से ही हम समझ पाएंगे कि हमें उनके साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए, उनकी बातों को भी कैसे समझना चाहिए, राइट। और वो जो बात करते हैं तो वो तरीका क्या है, राइट। तो क्या क्या तरीका है जिससे वो अपने पार्टनर से, जैसे हम अपने पार्टनर से बात करते हैं, हम अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं, वो भी अपने दोस्तों के साथ कैसे बात करते हैं, वो भी अपने परिचितों के साथ कैसे बात करते हैं, इस चीज को हम समझते हैं। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, चलिए पढ़ते हैं। डू यू एनिमल्स शेयर आइडियाज, राइट। तो क्या जो एनिमल्स होते हैं वो आइडियाज को शेयर करते हैं, अपने विचार को दूसरे एनिमल्स के साथ शेयर करते हैं, और शेयर करते हैं तो कैसे शेयर करते हैं, राइट। इस चीज को आज हम समझने की इस लेसन के माध्यम से कोशिश करेंगे। देखिए, पहले वार्म अप करते हैं, ये तो हमारा रोज का काम है। हैव यू एवर थॉट ऑफ हाउ एनिमल कम्युनिकेट विद वन अनदर लेस्ट देम। तो क्या कह रहा है कि कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपने कभी भी ऐसा सोचा है कि जो एनिमल्स होते हैं, है ना, वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे एनिमल्स के साथ, राइट। एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं। क्या अभी आपको अभी कभी भी ऐसे इस तरह का फीलिंग, इस तरह का सोच जो है वो आया है? तो चलिए समझते हैं। We know that human beings can share feelings and ideas with each other, राइट। हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो अपने फीलिंग्स को, अपने आइडियाज को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, राइट। तो सबको जानता है कि ह्यूमन जो होता है उसके पास लैंग्वेज है, और उस लैंग्वेज के माध्यम से वो बात करता है। लेकिन क्या जो एनिमल्स होते हैं उनके पास लैंग्वेज है? तो नहीं। सबको जानता है कि वो लैंग्वेज का यूज नहीं करते हैं। तो फिर वो कैसे संवाद करते हैं, आइए इस बात को समझते हैं। We talk and express our thoughts. Do animals talk? तो हम जो बात करते हैं एंड एक्सप्रेस करते हैं अपने विचारों को, अपने थॉट को, तो फिर क्या एनिमल्स भी बात करते हैं? क्या एनिमल बात कर सकते हैं? क्या एनिमल बात करते हैं? इस बात को आज समझेंगे। एनिमल्स कैन नॉट यूज वर्ड्स एंड सेंटेंसेस द वे ह्यूमन बीइंग्स जो। देखिए, एनिमल जो है वो कैन नॉट यूज वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, बिकॉज वो नहीं बोल पाते हैं ना, वर्ड्स तो नहीं यूज करते हैं, तो वो जो है हमारी तरह सेंटेंसेस का यूज नहीं कर सकते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स करते हैं, राइट। स्टिल दे शो देयर फीलिंग्स एंड शेयर इंफॉर्मेशन। तो वो जो है फिर भी वो अपनी फीलिंग्स को दिखाते हैं और अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। अब देखिए क्या तरीका है कि वो तो वर्ड्स यूज नहीं करते हैं, सेंटेंस यूज नहीं करते हैं, तो फिर किस तरीका से वो अपने फीलिंग्स को, है ना, वो अपने सेंटिमेंट्स को, वो अपने आइडियाज को, है ना, वो अपने इंफॉर्मेशन को कैसे शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, है ना। और वो कैसे समझ जाते हैं कि ये बंदा मेरा पार्टनर है और ये मेरा एनिमी है, ये मेरा शत्रु है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। Many animals have a strong sense of smell। मतलब देखिए, बहुत सारे जो एनिमल होते हैं उनके पास एक सूंघने का एक स्ट्रॉन्ग सेंस होता है। They use it to send messages। तो वो जो हैं वो क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं मैसेज सेंड करने के लिए, मैसेज सेंड करने के लिए, मैसेज भेजने के लिए, मैसेज बताने के लिए इसका यूज करते हैं। दे, अब किसका? वो स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल का, है ना। दे लीव अ सेंट सो दैट enemies can be frightened, है ना। तो वो जो
वो क्या करते हैं कि एक सेंट छोड़ते हैं, एक खुशबू या गंध छोड़ते हैं, ठीक है, अपने, ताकि उनके जो इमेज है वो डर सके। दे ऑल्सो यूज देयर सेंस ऑफ स्मेल, और वो जो है अपनी यूज करते हैं अपने सेंस ऑफ स्मेल के लिए, फाइंड पार्टनर्स को खोजने के लिए, पता लगाने के लिए। सम एनिमल्स कैन स्मेल देयर पार्टनर फ्रॉम किलोमीटर्स अवे, और जो बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं वो बहुत किलोमीटर, कई किलोमीटर दूर से भी अपने पार्टनर्स को सुन सकते हैं और समझ सकते हैं कि मेरा पार्टनर कहाँ पे है। एनिमल्स कैन ऑल्सो यूज साउंड टू गिव इंफॉर्मेशन, एनिमल्स जो होते हैं वो साउंड का भी यूज करते हैं। अब देखिए, हमने पहले एक कम्युनिकेट का एक साधन पढ़ा, वो था स्मेल, और फिर दूसरा आप पढ़ रहे हैं साउंड। ये बात याद रखिएगा, कहीं यहाँ पे क्वेश्चन में भी होगा और वो आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीका है, तो वो साउंड का भी यूज करते हैं इंफॉर्मेशन देने के लिए। दे यूज स्पेशल साउंड टू शेयर देयर इमोशंस इंक्लूडिंग फियर, तो वो एक स्पेशल साउंड का भी यूज करते हैं अपने इमोशंस को, अपने फियर को बताने के लिए। सम ऑफ देम ऑल्सो सर्व एज वार्निंग टू अदर्स, अब देखिए उनमें से कुछ जो है वो दूसरों को वार्निंग देने के लिए भी यूज करते हैं, है ना। उनमें से बहुत सारे जो साउंड है वो दूसरों को वार्निंग देने के लिए भी, देने में भी मदद करते हैं। अब देखिए, अब वही उनका जो तरीका होगा बोलने का, उनमें से अलग अलग तरीके होंगे, कभी जोर से बोलते होंगे, कभी ऐसा साउंड निकालते हैं कि ताकि सामने वाला डर जाए, तो वो उनका अपना तरीका है। अनदर वे ऑफ सेंडिंग मैसेजेस इज थ्रू बॉडी पोस्चर, अब देखिए तीसरा तरीका देख लीजिए, बॉडी पोस्चर, है ना। ये जो बॉडी पोस्चर है, तो जो हाव भाव करते हैं अपने शरीर को ऐसे किसी तरह से डुलाते हैं, उसमें वो ताकि हाँ दिखाते हैं कि हाँ और नहीं, मतलब किसी तरह से बॉडी पोस्चर को दिखाते हैं, जैसे अपने बाल खड़ा करके सामने वाले को, ये दांत दिखा करके, तो उस तरह से बताते हैं। तो ये जो तरीका है मैसेज सेंड करने का, अब देखिए क्या कह रहा है कि एनिमल कैन रेज देयर हेयर्स, क्या करते हैं अपने हेयर को खड़े करते हैं, जिसमें कि घूंघटे खड़ा करके हो जाते हैं, तो वो खड़ा करते हैं। बेयर देयर टीथ, और दांत दिखाते हैं। दिस इज टू फ्राइटन बोथ इनेमीज एंड प्रे, ये जो शिकारी और इनेमीज जो होते हैं इनको डराने के लिए भी यूज करते हैं ये बॉडी पोस्चर का, राइट। दे ऑल्सो कम क्लोज टू ईच अदर टू शो फ्रेंडशिप, अब देखिए इनमें से बहुत सारे जो होते हैं ये क्या करते हैं, एक दूसरे के नजदीक आने के लिए, एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप बताने के लिए नजदीक आते हैं, राइट, दिखाने के लिए भी नजदीक आते हैं। देखिए क्या होता है, none of this is as complex as the human language, तो ये जो इसमें से कोई मतलब इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, इतना जटिल नहीं है जितना कि ह्यूमन लैंग्वेज होता है, राइट। अब देखिए इसमें साउंड निकाल लिए, एक तरह के स्मेल निकाल लिए, ठीक है, और बड़ी पोस्चर दिखा दिए, हो गया। लेकिन ह्यूमन जो लैंग्वेज है इसको सीखना पड़ता है ना। जैसे कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, हमारा नहीं है पर दूसरे किसी का है ना, हमारा मदर टंग हिंदी है लेकिन ये दूसरे किसी का है, तो ये भी एक लैंग्वेज है जिससे लोग कम्युनिकेट करते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे समझते हैं कि ये आपको अभी लग नहीं रहा होगा कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत जब ये इंग्लिश का यूज आप करो जब आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ हिंदी कोई नहीं जानता, तब आपको समझ में आता है कि ये भी कम्युनिकेट का साधन है, वहाँ पे आपको इंग्लिश ही यूज करना पड़ेगा, राइट। तो ये भी एक लैंग्वेज है जिसके माध्यम से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, द ह्यूमन
language can produce infinite sentences. It construct and communicate new ideas. Right? जो ह्यूमन लैंग्वेज है वो इन्फिनिट सेंटेंसेस बना सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, राइट? लेकिन क्या वो उनके जो एक दो तीन तरीके आप उसी से बात कर सकते हैं, वो थोड़े आप चूज कर सकते हैं। तो ये ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो इन्फिनिट का मतलब लिमिटलेस, जिसका अंत नहीं है, अनंत सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं अपने आइडियाज को शेयर करने के लिए, राइट? इट कैन कंस्ट्रक्ट निर्माण कर सकता है और कम्युनिकेट न्यू आइडियाज कर सकते हैं, दूसरे नए नए आइडिया के साथ हम दूसरे से संवाद कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ह्यूमन लैंग्वेज है, हाँ, इसके पास वर्ड्स है ना, बात करने के लिए, और ये सेंटेंस, इसी सेंटेंस के माध्यम से ये क्या कर सकता है, बात कर सकता है ना, सेंटेंस बना सकता है, वर्ड्स से बात कर सकता है। तो लेकिन इस प्रकार से जो एनिमल्स होते हैं उनके पास नहीं है। जैसे ये क्या कर सकते हैं, एक तरह का स्मेल निकाल सकते हैं, एक तरह के साउंड से बात कर सकते हैं, है ना। और क्या था, स्मेल, साउंड और बॉडी पोस्चर जो होता है, तो उससे वो क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये तीन जो वे है उनके बात करने का, वो उनसे इस तरीके से वो बात करते हैं। अब हम इस माध्यम से समझ चुके हैं कि एनिमल्स कैसे, इस लेसन के माध्यम से कैसे वो बात करते हैं, राइट? तो अगर इस लेसन को आप पढ़िएगा, क्वेश्चन आंसर बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो पे, और मैं इसके नेक्स्ट वीडियो आपके लिए क्वेश्चन आंसर बना दूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।